फ्रांस ने अमेरिका में रखा अपना 129 टन सोना बेच दिया और 2025 से 2026 तक वो अपना सारा सोना बेच चुका है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस उस सोने को जहाज़ों पर लाद कर लाया, उसने उस सोने को अमेरिका के बाजार में बेचकर लगभग 110 लाख करोड़ कमाए और उतना ही सोना उसने यूरोप के बाजार से खरीद लिया, वो भी स्टैंडर्ड और हॉलमार्क क्वालिटी का, जबकि अमेरिका में रखा सोना उसका पुरानी क्वालिटी का था। तो ये संकेत तब मिल गए थे जब ईरान युद्ध के दौरान फ्रांस और अमेरिका की आपस में तनातनी हो गई थी। इससे पहले भी 1960 के दशक में ऐसा हुआ। उस समय डॉलर को सोने के बराबर नापा जाता था। उस समय नियम ये था कि $65 में आप 1 औंस सोना खरीद सकते हैं। इसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते थे। उस समय डॉलर सोने के बराबर था और यह सिस्टम लगभग 2 दशक चला। लेकिन वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका को डॉलर की जरूरत पड़ी और उसने बल्क मात्रा में डॉलर छाप दिए, जिनकी संख्या सोने से ज्यादा हो गई। अब दूसरे देशों के सामने संकट हो गया कि अगर वो डॉलर के मुकाबले सोना मांगेंगे तो अमेरिका के पास इतना सोना है ही नहीं। तो फ्रांस ने स्थिति को भांपते हुए जितने उसके पास डॉलर थे, जो काफी मात्रा में थे, उन डॉलर का उसने सोना खरीद लिया। तो इसके बाद सोने के दाम गिरने लगे, तो तभी राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया और जो आज तक चला हुआ है। आप ये ना समझें कि फ्रांस ने अपना सारा सोना बेच दिया। उसने जितना सोना उसके पास था उतना ही सोना खरीद लिया और उससे कमाई अलग कर ली। इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं कि इससे सोने के दाम गिरेंगे।